ईटी म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे एनालिसिस की और यहाँ पे इनकी जो एनालिसिस है वो पिछले 5 सालों की है। 5 साल की एनालिसिस 30 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 तक की है। तो इन 5 सालों की अगर बात करते हैं तो सितंबर 2024, इन 5 सालों के अंदर में सितंबर 2024 से अभी तक मार्केट खराब ही चल रहा है। ठीक है, 1.5 साल, लगभग 1.5 साल हो ही गया, एक तरीके से मान सकते हो। इसके अलावा 2022 कहूँ पूरा, या मैं कहूँ नवंबर 2021 से फरवरी 2023, ये समय बीच का। तो ज्यादातर समय जो है पिछले 5 सालों में वो खराब ही किया है। नवंबर 2021 से फेब 2023 और दूसरा इधर सितंबर 2024 से लेकर अभी तक, ये इन 5 सालों में खराब समय रहा है। बचा हुआ समय अच्छा था, उस समय में रिटर्न्स बने हैं, बाकी समय में गिरावट, कंसोलिडेशन हुई है। ऐसे हालात रहने के बावजूद पिछले 5 सालों में जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं, इस स्टडी के लिए डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स का यूज किया, सेक्टोरल फंड्स का यूज नहीं किया गया है। ऑल इक्विटी स्कीम्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, कॉन्ट्रा वैल्यू, ये सब होते हैं डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज। सेक्टोरल फंड्स होते हैं जैसे कि कोई एक सेक्टर का, लाइक टेक सेक्टर का, बैंक सेक्टर का, डिफेंस सेक्टर का, ये सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स हो जाते हैं। चलिए, तो इसमें क्या हमें देखने को मिला है इस स्टडी के अंदर में, ये समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एवरी म्यूचुअल फंड हैज ऑफर्ड पॉजिटिव XIRR ऑन SIP इन्वेस्टमेंट्स। पिछले 5 सालों में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स रही हैं, मतलब डाइवर्सिफाइड वाली स्कीम्स रही हैं, उन्होंने SIP में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लमसम में तो है ही ज्यादा, लेकिन SIP में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है। टोटल जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो है 208 डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स हैं जिन्होंने 5 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया। मतलब 5 साल से पुरानी है, पिछले 5 साल के अंदर ही काफी सारी स्कीम्स लॉन्च हुई है, जिसमें से 177 पॉजिटिव तो सबने रिटर्न दिया है, लेकिन 177 स्कीम्स जो है आउट ऑफ 208, उन्होंने डबल डिजिट रिटर्न्स दिए, मतलब 10% या उससे ज्यादा। और 3 स्कीम है जिसने 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो देखिए, पिछले 5 साल के टाइम में हमें कितना, लगभग 3 साल से ज्यादा, पिछले 5 साल के समय में अगर हम महीना गिनने जाएंगे तो 3 साल से ज्यादा का समय ऐसा रहा है जहां पे मार्केट या तो कंसोलिडेशन के फेज में था या तो गिरावट के फेज में था। फिर भी एक 5 साल का टाइम पीरियड जब हम उठा रहे हैं तो हमें ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स पॉजिटिव में रिटर्न्स देती हुई दिख रही है। बहुत ज्यादा 80% प्लस स्कीम्स जो है वो डबल डिजिट रिटर्न देते हुए, मतलब डबल डिजिट कहने का मतलब क्या है, FD को तो बीट कर ही दिया आराम से, बॉन्ड वगैरह को भी बीट कर दिया, क्लियर है, मतलब डेट इन्वेस्टमेंट को बीट कर दिया। और कुछ स्कीम्स तो 20% से भी ऊपर है, और जो 20% से भी नीचे है, मेजॉरिटी ऑफ जो स्कीम्स है वो 15 to 20% के बीच में है। जैसे यहाँ पे HDFC का मिड कैप फंड जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, 21% प्लस का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में रहा है, ऐसे बुरे समय में भी। 10,000 की SIP 5 साल में 10 लाख रुपीस प्लस चली गई। वैसे ही बंधन स्मॉल कैप का 20% प्लस रहा है, एडलवाइज का स्मॉल कैप का, मिड कैप का 20% प्लस रहा है। इसके अलावा एडलवाइज का मिड के बात करते हैं या स्मॉल की बात करते हैं, इन्वेस्को का मिड कैप की बात करते हैं, ये सभी 19% 20% के पास हमें देखने को मिल रही। तो जो स्कीम हमें खासकर स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में ये इतने महीने साल बेकार होने के बावजूद पिछले 5 सालों में जो रिटर्न्स हैं वो 19% 20% 18% ऊपर ही दिख रहे हैं, 15% से ऊपर ही हमें देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप की भी प्रॉपर बात करते हैं, फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं, इन सब टाइप की कैटेगरी की भी बात करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है कॉन्ट्रा कैटेगरी, वैल्यू कैटेगरी के अंदर। क्या इस स्टडी से हमें क्या समझ में आता है? बार बार ये तो एकदम अभी की डेटा की स्टडी है, पास्ट में भी जो हमने डेटा देखा या लंबे 20 25 30 साल का भी डेटा हम उठाते हैं, सब जगह पे हमें यही देखने को मिलता है कि मिनिमम 5 इयर्स के लिए भी SIP की जाए तो बिल्कुल 0% चांस रहता है नेगेटिव में रिटर्न्स के, पॉजिटिव में रिटर्न्स के ही चांस ज्यादा होते हैं। और उससे जितना हम लंबे समय तक बढ़ते जाते हैं उतने हाइयर रिटर्न्स के चांस बढ़ते जाते हैं। तो अभी क्या है,
कि जैसे मान लो पिछले 2 साल से कोई एसआईपी कर रहा है, 1.5 साल से एसआईपी कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन कौन से फंड के अंदर, कौन सी कैटेगरी के अंदर, किस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कुछ लोगों का कंप्लेन है, कमेंट बॉक्स में आता है कि 1.5 साल से कर रहा हूँ एसआईपी, 1 साल से कर रहा हूँ एसआईपी, अभी भी निगेटिव में है एसआईपी या ज्यादा रिटर्न नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको डेटा दिखाया अभी का तुरंत। पिछले 5 साल में नवंबर 2021 से फरवरी 2023 का समय आप हटा दो और सितंबर 2024 से लेकर अभी तक का समय हटा दो, तो पिछले 5 सालों में जो रिटर्न्स बना है, जो ये 30 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 के बीच में कितना समय हो गया, फरवरी 2021 से सितंबर 2021 में जो रिटर्न बना है वही है। उसके बाद मार्च 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक जो रिटर्न बना है, यही कुछ महीनों, कुल मिला के 1.5 साल में जो रिटर्न बना है वही पूरे 5 साल का रिटर्न है। बाकी समय में या तो मार्केट कंसोलिडेशन के फेज से गुजरा है, उसी फेज में रहा है, या गिरावट के फेज में रहा है। और इससे बड़ी लर्निंग कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी लर्निंग कुछ नहीं हो सकती आपके लिए। जो अभी 18%, 19% या 20% या 15% या 17%, जो भी XIRR डिपेंडेंट ऑन स्कीम की लार्ज में है, मिड में है, स्मॉल में है, रिटर्न दिख रहे हैं 5 साल के, वो 5 साल के रिटर्न नहीं है। उन 5 सालों में रिटर्न सिर्फ 18-20 महीना ज्यादा से ज्यादा में बना है, सिर्फ 18 से 20 महीना। 60 मंथ्स टोटल हो जाते हैं, उन 60 महीनों में मान लो सिर्फ 15 से 20 महीना में रिटर्न बना है। बाकी के महीने में या तो कंसोलिडेशन हो रहा था या तो मार्केट फॉल हो रहा था। जो रैली आई है, परसेंट के टर्म में गेन हुआ है, वो 15 से 20 महीनों में ही हुआ है। तो आप भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इक्विटी ऐसे ही बिहेव करती है। जब आप इस चीज को, अपना इन्वेस्टमेंट को जियोगे ना लंबे समय तक, 5 साल 7 साल, तो आपको बीच के इवेंट अच्छे से याद रहेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि इक्विटी का यही तरीका होता है काम करने का, यही तरीका ही होता है इक्विटी का काम करने का। आगे भी जब हम बात करते हैं ना, जैसे अभी मान लो सितंबर 2024 से गिरावट या कंसोलिडेशन दोनों चल रही है, अप डाउन वॉलेटिलिटी चल रही है। रीजन कुछ भी आए, रीजन कुछ भी बनता जाए, कभी ट्रम्प बनेगा, कभी डोमेस्टिक कुछ बनेगा, कभी तीसरा कोई देश, कभी पाकिस्तान बनेगा, रीजन कुछ भी हो, लेकिन होगा ऐसा ही। हर 5 साल के फेज में पैसा 1-1.5 साल में ही बनेगा, बाकी के 3-3.5 साल गिरावट ही होती रहेगी। 10 साल के फेज में 2-3 बार ही ऐसा साल आएगा जिसमें रिटर्न बनेगा, बाकी साल में कंसोलिडेशन या गिरावट ही होगी। अगर आप इस चीज को लेकर परेशान हो, अगर इस चीज को लेकर आपको दिक्कत हो रही है कि नहीं बन रहा है रिटर्न, नहीं कुछ हो रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वे है। और इससे सिंपल भाषा में और इससे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। गिरावट भी हर बार नए कारण से होती है, हर बार लगता है कि बस अब तो खत्म। कोविड में भी लगा था खत्म, रशिया यूक्रेन में भी लगा था खत्म, और अभी भी लग रहा है खत्म पिछले 1 साल से। लेकिन हर बार ये चीज रिपीट होती रहती है। तो इन माई ओपिनियन इन्वेस्टमेंट हमें करते रहना चाहिए, अलग अलग एसेट क्लास के अंदर करते रहना चाहिए। कभी किसी का फेज आता है, कभी किसी का फेज आता है, लेकिन खत्म नहीं होता पैसा, जीरो नहीं होता है पैसा, चलते रहता है। ये फेज होता है और इसी तरीके का फेज होता है। मैंने बता दिया कि ज्यादा गिरावट का फेज होता है छोटा। 5 साल में आप देख लो, पिछले ही 5 साल में देख लो ना, 60 महीनों में 15-20 महीने पैसे बने हैं, बाकी के 35-40 महीने बस गिरावट चली है या मार्केट एक ही जगह पे बैठा रहे। आप अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर आप 5 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उससे पुराने हो, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालना।